नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की जो डूबती हुई नाव है उसमें बड़ा छेद सब लोग जानते हैं, लेकिन अब उस नाव में एक और छेद जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है कर्नाटका से। एक तरफ जहां बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय में राहुल गांधी अपनी संदिग्ध यात्राओं में बिजी है। तो राहुल गांधी इस वक्त पहुंचे हुए हैं दक्षिणी अमेरिका। राहुल गांधी की यात्राओं पर लगातार सवाल उठ रहे थे, इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस के ही एक नेता पवन खेड़ा ने जो है वो एक तरीके से एक स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी क्यों गए हैं। तो राहुल गांधी क्यों गए हैं इसको बताने की जरूरत क्यों पड़ी, और अब तक तो नहीं बताया जाता था, क्योंकि आपने देखा होगा सीआरपीएफ ने भी गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी और साथ में गृह मंत्रालय को भी अवगत कराया था कि राहुल गांधी बिना बताए विदेश यात्राएं करते हैं अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़कर। तो ऐसे में सभी जो यात्राएं पिछले कुछ दिनों में हुई और उसके बाद में राहुल गांधी की हर यात्रा के बाद में भारत में कुछ ऐसा गठित हुआ जिसका इशारा राहुल गांधी की तरफ जाता है। तो उससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से कहें तो इस बार स्टेटमेंट देना ही जरूरी समझा। अब राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ना तो वो सरकार के किसी पद पे हैं और ना ही अगर आप देखोगे तो वो सरकार का हिस्सा है, वो नेता प्रतिपक्ष है। तो वो वहां पर जाकर नेताओं से मिलेंगे, व्यापारियों से संवाद करेंगे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में छात्रों को संबोधित करेंगे। अब संबोधन वो क्या करेंगे, क्योंकि उनकी लोकतंत्र बचाने की जो मुहिम है अब वो दक्षिणी अमेरिका में चलेगी। तो आप याद करिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने जब बात सीट बंटवारे को लेकर चल रही थी तब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, या हम कहें कि अपने अलायंस को छोड़कर विदेश यात्रा पर, अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े थे। और उसके बाद जब वो आए तो किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरीके से अपने ही गुट के 71 लोगों को टिकट वितरण किया। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हुआ ही नहीं और परिणाम कांग्रेस पार्टी ने जीती हुई बाजी हरियाणा में हार गई। अब ऐसी सूरत में बिहार में इस वक्त महागठबंधन जो सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। खबर यह है कि अभी सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं, सीट शेयरिंग पर जो है वो सहमति बनी ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 78 सीटों की एक लिस्ट जो है वो जरूर सौंपी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगभग 40 लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है जिनको उनको टिकट देना है। यह अभी बिहार में चल रहा है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी नदारद है। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त 3 ही राज्यों में सरकार में है, एक कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और एक तेलंगाना। इन तीनों में अगर आप देखोगे तो कर्नाटका ही एक ऐसा राज्य है, बड़ा राज्य है। और जब हम किसी पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी और उसका अगर हम बात करें कि उसकी छवि या वो क्या कर रही है, जनता को मैसेज, अगर आप इनको मिलाकर अगर देखते हो तो वो होता है उस पार्टी के संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, क्योंकि पूरे देश की नजर उस पर ही रहती है। आपने देखा होगा बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा हुई तो सीएम रेवंत रेड्डी को तेलंगाना से बुलाया गया। तो ऐसे में कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस वक्त सिद्धारमैया ने पुरजोर तरीके से, जिस तरीके से वो अपनी कार्यशैली से आगे बढ़ रहे हैं, साफ तौर से दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी को डुबोने में वो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। कारण 2, पिछले 5 दिनों की अगर हम नजर डालें तो पिछले 5 दिनों में बड़ा मामला धर्मांतरण को लेकर सिद्धारमैया की एक टिप्पणी, और सिद्धारमैया की जो टिप्पणी है उसको मैंने निकाला भी है।
और सिद्धारमैया कह रहे हैं कि भले ही हम कहें कि धर्मांतरण करो, लेकिन कुछ लोग व्यवस्था के कारण ऐसा करते हैं। तो धर्मांतरण मत करो, लेकिन कुछ लोग जो है वो व्यवस्था के कारण ऐसा करते हैं। मतलब इस टिप्पणी में उनका साफ इशारा दिखाई देता है सनातन संस्कृति की ओर। हमारे हिंदू समुदाय में अगर समानता और समान अवसर होते तो कोई धर्मांतरण क्यों करते? क्या हमने छुआछूत नहीं बनाई? यह सिद्धारमैया का 3-4 दिन पहले का एक स्टेटमेंट है, जिसमें आपको पता होगा कि कर्नाटक सरकार एक बार फिर जातीय जनगणना कर रही है। अब यहां पर चूंकि राहुल गांधी को यह सब कुछ पसंद है, इसको भी हमें समझना होगा। राहुल गांधी जिस धर्म से आते हैं, ईसाई धर्म से, तो आपको पता होगा एक भरपूर जो है वो प्रयास किया गया है इस देश में धर्मांतरण का जाल बन। पहले मदर टेरेसा के नाम पर एक बड़ा खेल खेला गया, मिशनरी छोड़े गए और मिशनरीज को एक जो है वो सीधे तौर से टारगेट दिया गया कि भारत में आपको डेमोग्राफी चेंज करनी है। आज तक भारत जो है वो उस समस्या से जूझ रहा है। अब ऐसे में जब यह बयान दिया जाता है तो इस बयान के मायने क्या निकाले जा सकते हैं? तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको पता होगा केरल में एक पास्टर से मिले थे, जिनको और एक स्टेटमेंट आया था कि उनको इस जमीन के ऊपर पैर रखने पे भी जो है वो शर्म आती है, घिन आती है। और बात जो है वो भारत जोड़ो की यात्रा की जा रही थी। सभी धर्मों को एक साथ लाकर एक साथ चलने के लिए जो है वो बात की जा रही थी और बयान जो है वो इस तरीके से दिए जा रहे थे। अब अगर इस बयान का मायना निकालते हैं तो आज धर्मांतरण को लेकर मिशनरीज से ज्यादा जो है वो मजबूर किया है, तो वो किया है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कब से किया है? जब से सोनिया गांधी इस देश की बहू बनकर आई है। सोनिया गांधी खुद जिस धर्म विशेष से आती है, एंटोनिया माइनो, आपको पता ही होगा उनका जो है वो वास्तविक नाम, लेकिन उससे भी बड़ा था 2009 का आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसने एक तरीके से मजबूर कर दिया धर्मांतरण के लिए। और आरटीई एक्ट क्या था? पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जितने भी जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें जो हिंदू समुदाय से संबंधित है उसमें 25% सीटें गरीब लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी, जिसकी आप फीस नहीं ले सकते। जबकि ईसाई धर्म के जो संबंधित स्कूल थे और मदरसे, मुस्लिम समुदाय से विशेष समुदाय विशेष के जो संस्थान थे शिक्षण, उनको इससे बाहर रखा गया। असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि जो हिंदू धर्म से संबंधित जो निजी संस्थान थे वो एक बड़े, जिसको हम कहें कि कर्ज के बोझ के तले दब गए, क्योंकि वो 25% छात्रों से फीस ले ही नहीं सकते थे। तो या तो उनको बंद करना पड़ा या फिर उनको धर्मांतरण की तरफ जाना पड़ा। और दूसरा, इसको लेकर जो भी मिशनरीज के स्कूल है, आज भी आप देखिए, पता करिए, आपके आसपास अगर कोई स्कूल है तो उनका बैप्टिज्म का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के बाद आप अपने बच्चों को कम फीस में पढ़ा सकते हैं। तो एक आर्थिक मदद का लालच देना, और दूसरा, जिस धर्म की ये बुराई की बात कर रहे हैं, तो इस प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये सीधे तौर से लगता है कि राहुल गांधी को खुश करने का, सोनिया गांधी को खुश करने का एक तरीका मात्र है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म में क्या बुराई नहीं है? तो बुराई जो है वो हर धर्म में है। छुआछूत हिंदू धर्म की बुराई थी, सब मानते हैं, उसमें सुधार की बात की। और कांग्रेस पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी ने ही इस सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके अलावा सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, इसके अलावा बाल विवाह के खिलाफ जो है वो एक बड़ा, जिसको कहें कि अभियान चलाया गया। पुनर्विवाह को जो है वो तवज्जो दी गई। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में बुराइयां नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में जो लोग इन बुराइयों से लड़ रहे थे उन्होंने कभी भी अपना धर्मांतरण नहीं किया। दूसरी तरफ, जब हम एक संस्कृति के ऊपर, एक ही धर्म के ऊपर इस तरीके से जो है वो वार करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो फिर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम समुदाय में हलाला, जो अगर मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर ज्यादती का सबसे बड़ा कारण, वो तो मुस्लिम समुदाय में है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक,
इसके अलावा मस्जिदों में औरतों के प्रवेश पर रोक, तो क्या मुस्लिम समुदाय में बुराइयां नहीं है क्या? लेकिन इन लोगों को जो जो जिसको कहते हैं कि धर्मांधता में अंधे हो रखे हैं, उनको ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि इनका वोट बैंक है। और यही सीएम जो है सिद्धारमैया, जिनकी सरकार, आपको पता होगा इस वक्त मैसूर में जो दशहरे का आयोजन होता है उसके उद्घाटन में बानू मुश्ताक को जबरदस्ती जो है वो मुख्य अतिथि बनाया गया, एक मैसेज देने के लिए बिहार के चुनावों के लिए कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो यहां पर इन लोगों को हिंदू धर्म में बुराई दिखती है, लेकिन वहां पर इनको बुराई नहीं दिखती। फिर आते हैं हम ईसाई धर्म में, जहां यह बात की जाती है छुआछूत की लेकर। तो आज आप पता करिए, जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ईसाइयों में भी जो है वो चर्च अलग अलग होते हैं। एक पेंटाकोस्टल का होता है, एक कैथोलिक का होता है, इसी तरीके से मिशनरीज का अलग होता है। तो फिर यह व्यवस्था क्या है? क्यों नहीं एक ही जो है वो चर्च हो जिसमें सब लोग अपने अपने तरीके से प्रेयर करते हो? लेकिन वो तो वहां पर भी नहीं होता, लेकिन ये इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो ये सच्चाई है, और हम सब लोगों की भूल ये है, हम सब लोगों की जो है सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमें हमारे धर्म को जो है वो जानते नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं और बहकावे में आ जाते हैं। तो ये तो हुआ उस धर्मांतरण को लेकर सीएम सिद्धारमैया की सोच, और उन्होंने बता दिया जिस तरीके से मैंने दशहरे किया। दूसरा है भ्रष्टाचार। कांग्रेस पार्टी जब दूसरी पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है जवाहरलाल नेहरू के समय में। पहला घोटाला निकल कर आता है, आपको पता होगा, जिस तरीके से एलआईसी ने हरिदास मुंदड़ा की 6 कंपनियों में पैसा लगाया था 1956, आप निकालिए। और उस वक्त उस घोटाले की आवाज उठाई थी जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गेंडे ने। और उसके बाद में आपको पता होगा तो वित्त मंत्री को, कृष्णाचारी को, इसके लिए जो है वो इस्तीफा तक देना पड़ा था। तो शुरुआत ही आपकी पार्टी से हुई थी। तो जड़ में अगर आप देखोगे तो इस भारत की जो भ्रष्टाचार वाली जो समस्या है, इसका बीजारोपण किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और फिर राजीव गांधी ने तो यह तक कह दिया कि वो 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन वो घिसते घिसते इतना घिस जाता है कि आप समझ सकते हो कि कितने पैसे रह जाते हैं। और जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात की जाती है, तो फिर उनके ऊपर तो आरोप जो है वो नेशनल हेराल्ड के जमानत पर बाहर है। और ऐसे में सीएम सिद्धारमैया के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, और आरोप जो है वो इस वक्त लगाया है कर्नाटक के ठेकेदार संघ ने। और आरोप क्या है? क्योंकि 2023 में सीएम सिद्धारमैया ने वादा किया था कि जो भी ठेकेदार संघ के जो बिल पेंडिंग है, उनको वो बिना किसी कमीशन के जो है वो पास करवाएंगे। तो 2 साल जो है वो सरकार को हो गए। अब ऐसी स्थिति में ठेकेदार संघ की जो समस्या थी उसका कोई समाधान नहीं निकला। उल्टा ठेकेदार संघ ने 25 सितंबर को सीएम सिद्धारमैया को एक चिट्ठी लिखी है, औपचारिक पत्र। और आरोप अगर आप देखोगे तो आरोप क्या है? आरोप यह है कि इस वक्त आपकी सरकार में जो रिश्वत थी, जो कमीशन था, वो दुगना हो गया है। इतनी डिमांड जो है वो आपके कर्मचारियों की, और कर्मचारी किसके अंडर में आते हैं? कर्मचारी आते हैं कर्नाटक ग्रामीण संरचना विकास निगम लिमिटेड के। और अगर इनको कमीशन नहीं दिया जाता है, उस पत्र की मैं बात बता रहा हूं, तो फिर ठेका जो है वो अपने कर्मचारियों के जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार लोग हैं, उनको दिया जाता है, जिससे उनकी गुणवत्ता में भी कहीं ना कहीं जो है वो कमी आई है। और दूसरा, लगभग जो है वो ये 32,000 करोड़ का एक घोटाला बताया जा रहा है, और बिल पास कराने के लिए कमीशन तो देना पड़ ही रहा है, लेकिन हर 3 महीने में जो है वो 15 से 20% उनकी बिल की राशि जो है उसी को पास किया जा रहा है। तो यह है कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की चरम सीमा। 2018 में राजस्थान में सरकार बनी थी, और राहुल गांधी का एक बयान था कि वो सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर जो है वो हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। और 2023 में एक बड़ा मुद्दा बना था। तो वादा करना और अपनी जो जिसको कहें कि उसके खिलाफ इंटेंट दिखाना और अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना, ये तीनों चीजें जो है वो अलग अलग है।
तो जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार से ग्रसित है, अगर वो इस तरीके से वादा करती है और फिर उसके बाद में राफेल से लेकर अंबानी अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने का एक पूरा प्रयास इस पार्टी के द्वारा किया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि सीएम सिद्धारमैया खुद जो है मैसूर विकास प्राधिकरण की मुड्डा की एक जो जमीन है जो उनकी पत्नी के नाम जो है वो कर दी गई, उस जमीन का घोटाले के आरोप और वो केस जो है वो सिद्धारमैया के खिलाफ ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो यह है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। और कांग्रेस पार्टी की आप देखिएगा कर्नाटका से ये जो शुरुआत होगी, जिसमें डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, इन दोनों की हमने बहुत बार बात की है। तो कांग्रेस पार्टी की जो नाव है, इसमें सिद्धारमैया नाम का ये बहुत बड़ा छेद है और ये छेद इस नाव को डुबाने के लिए, जिसको हम कहें कि आने वाले समय में पर्याप्त होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।